नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया गया था और जिसमें बताया गया था कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर, यानी कि आज पहले चरण का चुनाव जो हो रहा है उसमें 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। जी हाँ, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज पहले चरण का वोटिंग भी हो रहा है। ऐसे में 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव मतदान किया जा रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा 14,845 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर पहुंचकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे। और अगर मतदाताओं की सूची की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 1.44 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट है, जहां पर जो मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल है। आपको बता दें कि इन उत्तर प्रदेश के कुल 8 सीटों पर, यानी कि लगभग 10% सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और इन 8 सीटों पर 1,44,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करके यह निर्णय लेंगे कि हम किसकी सरकार चाहते हैं और किसको जिताना चाहते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात किया जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों में जीत हासिल कर रही हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जो होगा वह मतदाताओं का ही होगा। मतदाता जिसे वोट करेगा वही जीत हासिल करेगा। दावे चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन आखिरी जो निर्णय होगा, किंग मेकर जो होगा, वह मतदाता ही होगा। ऐसे में जो बड़े बड़े पार्टियों की तरफ से जो गारंटी दी जा रही है, घोषणा पत्र जारी की जा रही हैं, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसको किसकी गारंटी पसंद आती है, किस मतदाता को किसकी गारंटी पसंद आती है, किसकी घोषणाएं पसंद आती है, किसके आधार पर मतदाता किसको किसकी विकास पसंद आती है और उसी आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करके लोकसभा चुनाव में आगामी सरकार बनाने का निर्णय करेगा। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।